फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हिस्ट्री 2.0 पर। तो आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है और ये सबसे ज़्यादा जलग्रहित क्षेत्र है। गंगा नदी सबसे ज़्यादा जलग्रहित क्षेत्र है। इसकी कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये दो देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। ये उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। तो इसकी भौगोलिक स्थिति समझेंगे। भागीरथी और अलकनंदा दो धाराएं मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा और माना हिमनद से धौलागंगा निकलती है। दोनों विष्णु प्रयाग में मिलती आके दोनों की संयुक्त धारा अलकनंदा कहलाती है। अलकनंदा की सहायक नदी नंदाकिनी जो त्रिशूल हिमनद से निकलती है और नंद प्रयाग में मिलती है। नंद प्रयाग में मिलती आके अलकनंदा की दूसरी सहायक नदी पिंडारी नदी जो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिलती आके एक सहायक नदी है जो दाएं तरफ से अलकनंदा मिलती है, मंदाकिनी नदी जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। और एक भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। भागीरथी की एक धारा है सहायक नदी भीलंगाना। इसी भीलंगाना और भागीरथी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध जिसकी ऊंचाई 261 मीटर। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यहीं से चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1973 में, जिसके प्रमुख थे सुंदरलाल बोगड़ा। तो भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा देवप्रयाग में मिलती है और गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश और गंगा नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में आती है। ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है और ये उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, उससे निकलती है और बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से और निकलती है तो कहाँ से निकलती है? बलिया से निकलती है। तो इसकी एक सहायक नदी है जो बाएं तरफ से मिलती है रामगंगा। रामगंगा उत्तराखंड के जिम कार्बेट जिसका निर्माण 1937 में हुआ, इसके पास से गुजरती हुई आती है और यूपी का मुरादाबाद, बरेली ये रामगंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं। और ये कन्नौज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी दूसरी बाएं तरफ से मिलने वाली नदी गोमती नदी है जो पीलीभीत के फुलहड़ झील से निकलती है। और ये वाराणसी में गंगा से मिल जाती है। इसके किनारे लखनऊ और जौनपुर नगर बसे हुए हैं। दूसरी बाएं से मिलने वाली नदी है कर्णाली और सरयू।
सरयू के किनारे अयोध्या है। कर्णाली और सरयू की संयुक्त धारा घाघरा कहलाती है और ये बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी से मिलती है। गंडक नदी नेपाल के मुस्ताक पहाड़ी से निकलती है और इसको नेपाल में नारायणी और सालिग्राम के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी नेपाल की मुस्ताक पहाड़ी से निकलती है और ये पटना में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी एक और बाएं तरफ से मिलने वाली नदी कोसी नदी जो बिहार का सो कहलाती है, ये अपना रास्ता बदलने में कुख्यात है क्योंकि ये अपने साथ मलबा लेकर आती है और ये अपना रास्ता अवरोध करती है और ये दूसरा रास्ता बना लेती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। ये नेपाल से निकलती है और नेपाल में इसको अरुणी नाम से जाना जाता है। ये नेपाल से निकलती है और भागलपुर में मिल जाती है। इसकी एक लास्ट की नदी है महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। यहीं पर इसी पर है फरक्का परियोजना। तो गंगा नदी देवप्रयाग से लेकर पश्चिम बंगाल तक इसका नाम गंगा है और पश्चिम बंगाल में 2 वितरकों में विभाजित हो जाती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 वितरकों में बढ़ जाती है। वितरका का मतलब होता है कि जो धारा एक बार अलग हो जाए और कभी भी आपस में ना मिले वो कहलाती है वितरका। तो पश्चिम बंगाल में बढ़ जाती है, इसका नाम हो जाता भागीरथी। हुगली और हुगली के किनारे शहर बसा हुआ है कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और हुगली नदी में एक भ्रंश घाटी में बहती हुई नदी आती है और हुगली से मिल जाती है। वो नदी है दामोदर नदी। ये हुगली में मिल जाती है। भागीरथी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसका नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र। पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है और पद्मा में एक मणिपुर की नदी है बराक या मेघना। पद्मा और मेघना की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है और यही मेघना बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा, जिसपे मैग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मैग्रोव वनस्पतियाँ हैं कैसरीना, सुंदरी, ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे मैग्रोव
वनस्पतियां पाई जाती हैं। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जिस पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसकी दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपुर से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर बनाते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इसी किनारे है, दिल्ली। हिंडन नदी गाजियाबाद, हिंडन नदी के किनारे है गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है और हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। राजस्थान से निकलती है चंबल नदी, जो यमुना की सहायक नदी है। एमपी से निकलती है सिंध नदी, जो यमुना की सहायक नदी है। एमपी से निकलती है बेतवा नदी, यमुना की सहायक नदी है। एमपी से निकलती है केन नदी, जो यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। एमपी से एक निकलती है सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और ये पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। रिहंद नदी जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और यूपी में सोन नदी से मिल जाती है और इसी के नीचे है गोविंद वल्लभ पंत झील, गोविंद वल्लभ पंत झील। गोविंद वल्लभ पंत झील रिहंद नदी के नीचे है और इसी पर है रिहंद बांध। रिहंद नदी पर रिहंद बांध है, जो सबसे दक्षिणी जिला है यूपी का सोनभद्र में है। गोविंद वल्लभ पंत झील, गोविंद वल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम रखा गया है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत और बांग्लादेश से बहती है। यूपी में इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। अगर बात की जाए गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, तो गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो ये 5 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम लंबाई झारखंड में है। सबसे कम लंबाई झारखंड में है